हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम आपकी क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके हम रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो आज आपका ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक एक करके। पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ वॉज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। दैट मीन्स कि जो इतिहास था राष्ट्रवाद का ब्रिटेन के अंदर, वो यूरोप के बाकी देशों से अलग कैसे था। तो अभी हम इसको देखेंगे। आंसर जो है इसका ये है कि 18th सेंचुरी से पहले नो वन सिंगल यूनिफाइड ब्रिटिश नेशन, यानी कि वहाँ पे एक भी ऐसा अकेला देश नहीं था जो कि यूनिफाइड हो, ठीक है, इकट्ठा हुआ हो, but rather a mishmash of English, Welsh, Scot, ईरिश एथनिसिटीज़। दैट मीन्स मिशमैश क्या होता है, एक कन्फ्यूज्ड मिक्सचर। ठीक है, तो वहाँ पे एक सिंगल नेशन जो था वो यूनिफाइड नहीं था। तो क्या था वहाँ पे मिक्सचर था किसका, इंग्लिश के लोगों का, वेल्श जो है ये वेल्स के पीपल्स होते हैं, स्कॉट्स के यानी कि स्कॉटलैंड के लोगों का, और ईरिश के लोगों का। ठीक है, एथनिसिटीज़ मतलब हो गया जातियाँ या आप कास्ट बोल सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे किसका मिक्सचर था, एक कन्फ्यूज मिक्सचर था इन सब लोगों का। हैंस जो नेशनलिज्म था ब्रिटेन के अंदर, वो एक रिजल्ट यानी कि एक परिमाण नहीं बना किसका, सडन अपहीवल या रेवोल्यूशन का। दैट मीन्स कि एक अचानक से वहाँ पे रिवॉल्ट नहीं आया या वहाँ पे अचानक से उथल पुथल नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ, ये जो सारा प्रोसेस था ना, इस सारे प्रोसेस का जो मेन इंस्ट्रूमेंट था, मेन इंस्ट्रूमेंट यानी कि इसको चलाने के लिए, यानी कि ब्रिटेन को एक नेशन स्टेट बनाने के लिए जो मेन काम किसका रहा, वो था आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट का। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो था ये मुद्दा उठाया कि वो क्या करेगा, ब्रिटेन को एक नेशन स्टेट बनाएगा। सो क्या हुआ, 1688 में जो पार्लियामेंट थी, ठीक है, कौन सी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने क्या किया, मोनार्की की जितनी भी पावर्स थी, मोनार्की क्या होता है, जहाँ पे राजा या रानी का रूल होता है, तो मोनार्की की जितनी भी पावर्स थी उसको किसने, ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने सीज कर लिया एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन में। ब्लडलेस रेवोल्यूशन जहाँ पे खून खराबा तो नहीं हुआ वहाँ पे, बल्कि बट वहाँ पे जाके अपना कंट्रोल जो था वो एस्टैब्लिश कर दिया बाय कोल्ड वॉर कह सकते हो। ठीक है, दिमागी चालों के थ्रू। फिर एक एक्ट आया था, यूनियन एक्ट। उस एक्ट के दौरान इंग्लैंड और जो स्कॉटलैंड थे, यानी कि 1707 में ये एक्ट ऑफ यूनियन जो था ये आया, और इस एक्ट के तहत या आप कह सकते हैं इस एक्ट के दौरान जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड है ना, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन को क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन जो थी वो बना दी, यानी कि ब्रिटेन को एक अलग नेशन बनाने का काम कर दिया। उसके बाद क्या था, एज द इंग्लिश नेशन ग्रू इन पावर, जैसे कि इंग्लिश नेशन, जो इंग्लैंड के जो लोग थे वो पावर में जब आने लगे, तो उन्होंने क्या किया, स्कॉटलैंड के जितने भी कॉमन कल्चर थे और पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनको क्या कर दिया, सप्रेस्ड करना शुरू कर दिया। बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो एक्ट था ना यूनियन का, इसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों मिलकर क्या कर रही थी, उन्होंने ब्रिटेन को एक नेशन स्टेट बनाना शुरू कर दिया था। बल्कि वहाँ पे क्या हुआ, इंग्लैंड की जो पावर थी वो ज़्यादा बढ़ने लगी, जिस वजह से उसने क्या किया, स्कॉटलैंड को सप्रेस करना शुरू कर दिया, स्कॉटलैंड के कल्चर को सप्रेस करना शुरू कर दिया, और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को सप्रेस करना शुरू कर दिया। इवन के जो आयरलैंड है, ठीक है, आयरलैंड भी एक जगह है, इवन के आयरलैंड में भी जो इंग्लैंड के लोग थे उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, वहाँ के विरोधकारियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। किसके अगेंस्ट, उनको इस चीज़ में उन्होंने सपोर्ट दिया कि भाई आप क्या करो, कैथोलिक पॉपुलेस को, पॉपुलेस होता है आबादी बोल सकते हो या पॉपुलेशन बोल सकते हो आप, ठीक है, जहाँ पे कैथोलिक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ यानी कि आयरलैंड के अंदर कैथोलिक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड के लोगों ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को ये बोला कि हम आपके सपोर्ट में हैं, हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप जाके लार्जली जो कैथोलिक पॉपुलेशन वाली जगह है कंट्री के अंदर, आप उनको क्या करो, सप्रेस करना शुरू कर दो। जिससे क्या हुआ, आयरलैंड को भी क्या कर लिया गया, इंग्लैंड ने अपने अंडर जो था वो इनकॉर्पोरेट कर लिया। दैट मीन्स कि अपने यूनाइटेड किंगडम के अंदर शामिल कर लिया। कब, 1801 में फोर्सिबली किया था। ठीक है, आयरलैंड की मर्जी नहीं थी कि वो इंग्लैंड के अंडर चला जाए, बट उसको मजबूर किया गया, किसको, आयरलैंड को, सो दैट कि वो यूनाइटेड किंगडम ने यानी कि इंग्लैंड ने उसको अपने अंडर कर लिया। ये जो पूरा प्रोसेस था ना, ये प्रोसेस लड़ाई झगड़ों से नहीं हो रहा था, ना ही ये किसी रेवोल्यूशन या ना ही ये किसी वॉर के थ्रू हो रहा था। ये सारा सिस्टम जो था वो एक पार्लियामेंट्री एक्शन के थ्रू हो रहा था, यानी कि जो ब्रिटिश ने पार्लियामेंट अपनी सेटअप की थी, उस पार्लियामेंट के थ्रू जो था ये सारा प्रोसेस जो था, क्या, ब्रिटेन के अंदर नेशनलिज्म को लाने का जो प्रोसेस था वो किया गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा हुआ है, Why did nationalist tension emerge in the Balkans?
ठीक है। यानी कि जो नेशनलिस्ट टेंशन थी, राष्ट्रवाद की जो चिंताएं थी, वो कैसे बाल्कन में जाके वो इमर्ज हुई, कैसे वहाँ पे डेवलप हुई। तो अब हम ये देखेंगे कि जो नेशनलिस्ट टेंशन थी ना, जो बाल्कन्स के अंदर इमर्ज हुई, उसके पीछे उसके बाल्कन्स के अंदर वो टेंशन्स का, नेशनल राष्ट्रवाद की चिंताओं का इमर्ज होना बाल्कन के अंदर, उसके पीछे क्या रीज़न था। उसके पीछे सबसे पहला रीज़न था कि जो रोमांटिक आइडियाज़ थे, ठीक है, रोमांटिक नेशनलिज्म आइडियाज़ थे, वो स्प्रेड किए जा रहे थे लोगों के अंदर, मन के अंदर जो थी नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी वो डेवलप की जा रही थी। एज वेल एज ओटोमन एम्पायर की जो थी वो डिसइंटीग्रेशन हुई थी बाल्कन के कुछ एरियाज़ के अंदर, ठीक है, जहाँ पे ओटोमन एम्पायर जो थी वो बाल्कन के कुछ एरियाज़ के अंदर रूल कर रही थी, तो वहाँ पे उसकी डिसइंटीग्रेशन होगी। डिसइंटीग्रेशन मतलब वो जो ओटोमन एम्पायर का रूल था ना, वो टुकड़ों में बांट दिया गया, यानी कि वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, जो डिफरेंट स्लेविक कम्युनिटीज़ थी, जैसे कि मैंने आपको बताया बाल्कन के अंदर बहुत सारे रीजन्स जो थे वो फॉल करते थे, और उन रीजन्स के जनता को या इनहैबिटेंट्स को, वहाँ के रहने वाले लोगों को स्लेव्स बोला जाता था। तो जो डिफरेंट स्लेविक कम्युनिटीज़ थी बाल्कन्स के अंदर, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, स्ट्राइव करना शुरू कर दिया इंडिपेंडेंट रूल के लिए। स्ट्राइव यानी कि अपने बहुत सारे एफर्ट्स जो थे वो चलाना शुरू कर दिए, सो दैट कि वो इंडिपेंडेंस जो है उसको अचीव कर सकें। अब बाल्कन के अंदर क्या हुआ, कुछ लोग जेलस कर रहे थे किस चीज़ से, कि वो क्या चाहते थे, हर एक स्टेट के ऊपर वो अपना टेरिटरी जो थी, यानी कि हर स्टेट के ऊपर वो अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहते थे, चाहे वो कुछ किसी भी हाल में हो, यानी कि चाहे वो किसी का कत्ल करके हो, चाहे वो किसी को मार कर हो, यानी कि कोई भी रीज़न रहा हो, पर वो अपनी टेरिटरी को क्या करना चाहते थे, एक्सपैंड करना चाहते थे, और वो आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे थे, जल रहे थे। कौन, बाल्कन्स के अंदर के जो रीजन्स थे वो आपस में एक दूसरे से जलते थे, और वो अपनी टेरिटरी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहते थे, एक्सपैंड करना चाहते थे। जिस वजह से क्या हुआ, जो इम्पेरियल पावर थी ना, जिसका होल्ड था बाल्कन्स के ऊपर, यानी कि एक ऐसी एम्पायर का रूल जहाँ पे राजा या रानी कोई भी रूल कर रहा हो, ठीक है, तो जो इम्पेरियल पावर का रूल था बाल्कन्स के ऊपर, उसने ऐसी सिचुएशन जो थी वो बना दी कि बाल्कन्स के अंदर जितने भी रीजन्स थे वो बद से बदतर होने लगे। जैसे कि रशिया, जर्मनी, ये बाल्कन रीजन्स के अंदर जो है ये भी फॉल कर रहे थे। ये फॉल नहीं करते थे, बल्कि ये जो थे, ये बाल्कन रीजन्स के ऊपर अपना कंट्रोल जो था वो क्या करना चाहते थे, सेटअप करना चाहते थे। जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारे चाहते थे कि ये क्या करें, ये बाल्कन की एरिया के ऊपर, यानी कि बाल्कन के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के ऊपर क्या करें, अपना कंट्रोल जो है वो एस्टैब्लिश करें। ये जो कन्फ्लिक्ट्स थे ना, कौन से, ये जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, ये जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, इन सब ने किसको जन्म दिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, जो कि 1914 में हुआ। ठीक है, तो ये थी नेशनलिस्ट टेंशन जो कि बाल्कन में इमर्ज हुई। सबसे पहले तो जो रोमांटिसिज्म के आइडिया से, ठीक है, वो लोगों के अंदर क्या किए गए, डेवलप किए जाने लगे, जिससे थ्रू क्या हुआ, लोग जो थे वो मतलब बाल्कन के एरियाज़ को क्या करना चाहते थे, नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। फिर उसके बाद ओटोमन एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन कर दी गई, ठीक है। ओटोमन एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन के बाद जो स्लेविक कम्युनिटीज़ थी बाल्कन के अंदर, वो ये कोशिश करने लगी कि भाई हम जो है अब इंडिपेंडेंट रूल करेंगे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो रीजन्स थे, जैसे स्लोवानिया हो गया, उसके बाद आपका रोमानिया हो गया, सर्बिया हो गया, ठीक है, ये कुछ रीजन्स थे बाल्कन के अंदर जो है फॉल करते थे। ये सब चाहने लगे कि हम अपना अपना जो है वो अलग अलग से इंडिपेंडेंटली रूल करेंगे। फिर वो क्या करने लगे, आपस में एक दूसरे को देख के जलने लगे, और अपनी टेरिटरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर इम्पेरियल पावर भी जो थी बाल्कन्स के अंदर, इम्पेरियल पावर का भी होल्ड था, और उस चीज़ ने क्या किया, बाल्कन की सिचुएशन को बद से बदतर बना दिया। और साथ ही साथ में क्या हुआ, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगेरी, ये सारी जो कंट्रीज़ थी ना, ये क्या करना चाहती थी, बाल्कन के एरियाज़ के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहती थी, क्योंकि बाल्कन जो था ये एक जोग्राफिकल वेरिएशन कंट्री थी, और यहाँ से ना मतलब आसपास के देशों में जो है वो ईजिली क्या किया जाता था, ट्रेड किया जा सकता था। दैट्स वाई ये बाकी की जो कंट्रीज़ थी वो उसके ऊपर अपना कंट्रोल बनाना चाहती थी। तो ये सारे कन्फ्लिक्ट जो थे, इन्होंने अल्टीमेटली जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया 1914 में। ठीक है, तो ये थे कुछ कारण। तो अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।